तो आप मनीष सिसोदिया जी की या केजरीवाल जी की बात करेंगे तो महा झूठे लोग हैं और इतना बड़ा मतलब एक तरह से घोटाला उन्हें लेकर के दिखाई दे रहा है कि उसी से वो हर समय परेशान रहते हैं। और अगर कोई अपराध किसी भी प्रकार का कहीं पर भी करेगा, जहां अपराधी जो होगा वो चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों और चाहे वह कोई अन्य हो, कार्रवाई जो होती कानून के हिसाब से होगी। मथुरा में बच्चा चोरी वाले मामले पर बीजेपी चारों ओर से घिरी हुई है। विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमलावर है। दरअसल मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी होने का सीसीटीवी फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बरामद हुआ बीजेपी पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनीता अग्रवाल नगर निगम पार्षद थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम सफाइयां जरूर आ रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस मामले में बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है और उससे जवाब देते भी नहीं बन रहा है। विपक्ष हो, मीडिया हो या फिर आम जनता, सभी बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। विपक्ष तो सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। पूरे मामले पर जब हम बीजेपी का पक्ष जानने पहुंचे तो बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना था कि मथुरा मामले में जो आरोपी हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विपक्ष हताश और निराश है। देखिए, विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है। उसके पास आरोप लगाने के लिए न तथ्य हैं, न तर्क हैं, न आंकड़े हैं। इसीलिए वो इस तरह की ऊल जुलूल चीजों को प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करके सोचता है कि जनता के हम मन को जीत लेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से हर बार निराधार साबित हुआ। जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जितने भी आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं। और एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ आपको बता दूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जो कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता दल में हो, शासन में हो, उसको बख्शने का काम नहीं होगा। उसकी सजा जेल की सलाखें है। वहीं इस पूरे मामले की गूंज दिल्ली विधानसभा में भी सुनाई पड़ी थी। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के इस बच्चा चोरी वाले केस में पार्टी को जमकर घेरा था। पहले सुनिए कि मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा था। मैं सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी को और उनकी पार्टी को, जो देश की और ये कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको किसी एक बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक ये लोग गुंडागिरी में थे, दोस्तवाद में थे, ऑपरेशन लोटस में थे, खोखा करते थे। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चुराने लगे हैं। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चुराने लगे हैं। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चोरी करने लगे हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम ने जब इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा तो यूपी के डिप्टी सीएम मथुरा केस पर तो कुछ नहीं बोले। हाँ, मनीष सिसोदिया पर निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चूके। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि चोर पार्टी, बच्चा चोर पार्टी बता रही बीजेपी। तो आप मनीष सिसोदिया जी की या केजरीवाल जी की बात करेंगे तो महा झूठे लोग हैं और इतना बड़ा मतलब एक तरह से घोटाला उन्हें लेकर के दिखाई दे रहा है कि उसी से वो हर समय परेशान रहते हैं। और अगर कोई अपराध किसी भी प्रकार का कहीं पर भी करेगा, जहां अपराधी जो होगा वो चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों और चाहे वह कोई अन्य हो, कार्रवाई जो होती कानून के हिसाब से होगी। सीबीआई आज उनको लेके गई थी, बैंक लॉकर उनके तलाश रही थी, इसी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है क्या? अब मैं तो देखा नहीं, आप लोग बता रहे हो, आपके सवाल के जवाब में ही मैं बता रहा हूँ कि सीबीआई हो या मतलब ईडी हो या कोई जांच एजेंसी हो, जांच एजेंसी जो काम है वो जांच एजेंसी करती है, उससे सरकार का लेना देना नहीं है। लेकिन जिसने भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी की है वो ढहेगी, जिसने गड़बड़ किया है, जिसने गरीबों को लूटा है वो वापस करना पड़ेगा। और गरीबों के जीवन में खुशहाली की शपथ लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश हम लोग चला रहे हैं। हालांकि सही तरीके से तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को जवाब मथुरा केस पर देना था। खैर, भले ही वो ना बोले हों, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि बीजेपी सफाई देने की कोशिश कर भी रही है तो भी विपक्ष उसे घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा है। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।